चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर लाइन पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो नंबर लाइन में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ क्या सीखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है हमारा। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, तो n/d। हमने अपने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं। तो न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो इस तरह से हम ये समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा किसके और किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में ही आएगा ऑलवेज। कहाँ पे आएगा, ऑलवेज। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे आएगा, 0 और 1 के मिडिल में आएगा। ठीक ना, तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब हमें नंबर लाइन सीखना था। ठीक है ना, कि नंबर लाइन में किसी फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सपोज मैंने आपको एक चीज़ बता दिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के मिडिल में लाई करेगा। तो ठीक है, तो 0 और 1 हमारा ये है। अब समझिए मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, है ना, मिलियन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे 5/6 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, 5/6 को। तो देखिए जो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, जो यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेके 1 के बीच में हम टोटल 6 पार्ट बनाएंगे। कितने पार्ट बनाएंगे, टोटल 6 पार्ट को। तो टोटल कितने पार्ट होने चाहिए, टोटल पार्ट 6 होंगे। ठीक है, तो 6 पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी 6 पार्ट के लिए। तो आप कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो लाइन ड्रॉ, इसको फाइंड करने के लिए मेरी एक टेक्निक है कि आप क्या करिए, इस पार्ट में से 1 माइनस कर दीजिए। तो कितना आएगा, 5। आप जब इसके बीच में 5 लाइन ड्रॉ करेंगे तो टोटल 6 पार्ट आपको मिल जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो यहाँ पे टोटल 6 पार्ट है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से टोटल ये 6 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमें बताना है कि 5/6 को रिप्रेजेंट करना है। किसको रिप्रेजेंट करना है, 5/6 को। तो देखिए जो ये फर्स्ट लाइन होगी ये होगी 1/6। ये लाइन जो होगी ये क्या होगी, ये आपकी होगी 2/6। ये जो लाइन होगी इसको क्या करें, बोलेंगे हम 3/6। और ये लाइन क्या होगी आपकी, 4/6। और ये लाइन कौन सी होगी आपकी, 5/6। और ये लाइन होगी आपकी 6/6। तो 6/6 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड मैंने आज 2 से 3 क्वेश्चन लिए हैं जो 6 क्लास के सिलेबस में है। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हमें ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन बोला गया है, शो द फ्रैक्शन 2/5, 3/5, 4/5 एंड 5/5 ऑन अ नंबर लाइन। मैंने नंबर लाइन देखिए कि स्ट्रेट लाइन आपने पहले से बना रखी है, आप लोग भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए अब इसमें आप 0 कहीं भी ले सकते हैं, समझो मैंने 0 यहाँ ही लिया। ठीक है, और ये हो गया हमारा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। मतलब हमें टोटल 5 पार्ट में 0 से 1 के बीच में कहाँ पे लाई करेंगे ये सारे के सारे। पहली बात तो हमें देखना है कि ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो कहाँ पे लाई करेंगे, 0 to 1 लाई करेंगे ये। ठीक है, मतलब इनके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर टोटल पार्ट कितने होंगे, पार्ट होने चाहिए 5। तो लाइन कितनी ड्रॉ करेंगे हम, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी। लाइन ड्रॉ करेंगे हम 5 - 1 = 4। 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ये काम देखते हैं, 4, 1, 2, 3, 4। जैसे ही हमने 4 लाइन ड्रॉ किया तो हमें 5 पार्ट मिल जाएंगे। देखिए 1, 2,
मैं आपको हर बार कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ठीक है। फिर आप देखो 3, फिर देखो आप 4, और फिर देखो आप ये 5, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट्स हो गए, ठीक है। और 5 पार्ट में ये मैं डिवाइड, ये 5 पार्ट कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से, ठीक है। डिसाइड कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ पे अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चूँकि होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये आपको बनाना नहीं है, सिर्फ इतना ही करना था, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें क्या बताना है आपको, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। तो देखो ये जो पहली लाइन है, ठीक है ना, ये फर्स्ट बाई लाइन है। अब थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जो ये फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 1/5, ठीक है। तो जो ये नेक्स्ट आएगा वो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2/5, क्या बोलेंगे 2/5। जो ये है ये क्या है आपका 3/5, ये क्या हो जाएगा आपका 4/5, और जो ये सबसे जो 1 के ऊपर है ये क्या हो जाएगा 5/5। अब देखो 5/5 क्या होता है, अगर हम 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, तो ये 1 ही है, ठीक है। बात समझ में आपको अच्छे से आ गई होगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया, 2/5, 3/5 और 4/5 को और 5/5 को यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से बना के देखना, सिर्फ समझना देखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। आप स्केल लो, पेंसिल लो, और इसी क्वेश्चन को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब एक बार जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसके बेसिस पे आप एक बार खुद से ट्राई करो, देखो आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर नहीं बन रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखो और आंसर चेक करो, अगर कर लिया है तो, ठीक है। और नहीं बन रहा है तो आप इसको अच्छे से समझ लो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया 0, ठीक है। फिर क्या लिया मैंने, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले क्या लिया 0, फिर कहाँ लिया 1, फिर 2, थोड़ा दूर से ले लेते हैं क्योंकि हमें 8 है तो थोड़ा उस हिसाब से गैप हम ले गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1 2 3। अच्छा इनका हमारा 1 2 3 का कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहला काम देखेंगे कि सब क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या है ये प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन आते ही हमारे माइंड में क्या आया कि 0 to 1, ठीक है ना, लाई बिटवीन, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला, तीसरा पॉइंट हमें क्या देखना है, पार्ट कितने करने हैं। तो कितने पार्ट करने हैं, यहाँ से देखो 8 पार्ट करने हैं। तो लाइन कितनी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो लाइन ड्रॉ, नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कितनी करनी पड़ेगी, 1 माइनस कर देंगे तो 7 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी। किसके बीच में ये 7 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 0 और 1 के बीच में लाइन है ना ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो अब ड्रॉ कर देते हैं हम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से टोटल 8 पार्ट मिल गए। 7 लाइन ड्रॉ करोगे कितने पार्ट मिलेंगे, 8 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो अब ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इनको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है। तो देखो जो ये इसको जो फर्स्ट लाइन होती है ना, ये हमारा होती है 0/8, क्या होती है 0/8, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, जो ये नेक्स्ट है ये है क्या, 0/8 के बाद क्या आएगा 1/8, क्या आएगा 1/8। फिर आपसे बोला है 2/8 तो ये आ जाएगा आपका 2/8। फिर आपसे बोला 3/8 तो ये आ जाएगा आपका 3/8। फिर आपसे बोला है 7/8 तो ये 4 5 6 7 और ये हो जाएगा आपका 7/8। तो जो हमें नंबर रिक्वायर्ड है वही हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे और यही हमारा क्या है इसका आंसर है। होप्स आपको नंबर लाइन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है। फिर आप आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी तरह से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा आपको जो इम्प्रॉपर हैं उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन
पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कन्वर्जन सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा अगला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शो द फ्रैक्शन, क्या है हमारा 0/10, 1/10, 3/10, 5/10, 7/10 एंड 10/10 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखो यहाँ से मैंने सबसे पहले क्या लिया, 0 लिया, ठीक है ना। क्या लिया सबसे पहले हमने, 0 लिया, ये हमने लिया यहाँ पे 0, फिर क्या लिया हमने 1, फिर क्या लिया हमने 2, फिर क्या लिया हमने 3। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, टोटल यहाँ पे कितना है 10 है, तो इसको हम 10 पार्ट है ना, तो 10 है तो 1 9 पार्ट में क्या करेंगे, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे। कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 9 लाइन, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें वही हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से मैंने कर लिया, ठीक है। तो ये टोटल 10 पार्ट हो गए, ठीक है। अब बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से, अब इसको मैं सबसे पहले बताना 0/10, तो ये जो फर्स्ट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 0/10। फिर आपको बोला है 1/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/10, ठीक है। फिर बोला 3/10, तो ये 2/10, फिर ये हो जाएगा आपका 3/10, ठीक है। फिर क्या बोला आपसे 5/10, तो ये 4/10 और ये हो जाएगा आपका 5/10। फिर बोला है आपसे 7/10 6 और ये 7/10, ये 8/10 9/10 और ये हो जाएगा आपका 10/10, और 10/10 का मतलब होता है 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको इसको करना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब इस तरह से हम नंबर लाइन में फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हम देखिए, आप सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। तो सही से हमें मिल गया कि सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमेशा, है ना, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज हमेशा ये 0 से 1 आएगा। इसको आप खुद से दिमाग में आपके आ जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात है, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो पार्ट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पार्ट हमने ले लिया तो 5 पार्ट आ गया, ठीक है। फिर कितनी लाइन ड्रॉ करें हम कि 5 पार्ट मिल जाए, तो 1 माइनस कर दो, ठीक है, 1 माइनस कर दो, तो 4 लाइन, हमेशा 1 ही माइनस करना है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, है ना, 1 2 3 4, है ना। अब ये 4 हो गया तो बस 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5, ठीक है। और ये होता है हमारा 0/5, ठीक है। 0/5 किसी भी नंबर को अगर हम किसी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, ठीक है। आप इसको 2 से 3 बार देख लेना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।